नमस्कार, मैं इंजीनियर शिवांगी राजपूत बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के राठनगर के ग्राम बरहरा में जन्मे बुंदेलखंड मालवीय परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के 129वें जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनके श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुंदेलखंड के मालवीय परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि उन्होंने समाज के लिए जो भी कार्य किए मैं उनको शब्दों में गिनती करवा सकूं। लेकिन एक छोटा-सा किस्सा जो मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा क्या कारण है कि एक संत होते हुए उनको राजनीति में आना पड़ा। तो एक छोटा-सा किस्सा मैं आप सभी के साथ आज उनके जन्म दिवस पर आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। तो बात है 7 सितंबर सन 1966 की। दोपहर का समय था जब परम पूज्य स्वामी जी अपने साथ 500 और संतों सहित संसद के बाहर गौ हत्या के संबंध में लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसको लेकर हड़ताल पर बैठे हुए थे। दोपहर का समय था जब सामूहिक एक फैसला आता है। सामूहिक फैसले के बाद स्वामी जी जैसे ही संसद के अंदर प्रवेश करने लगते हैं अपने 500 संतों सहित, तो वहां पर लगे हुए सुरक्षाकर्मी उनको अचानक से रोकते हैं और कहते हैं कि आप एक महान संत हैं, लेकिन संसद में आपका इस तरह जाना उचित नहीं है। यदि आप वाकई में संसद के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो वैधानिक रूप से चुनाव लड़कर सांसद के रूप में आप यहाँ पर आइए, ससम्मान आपको प्रवेश दिया जाएगा। स्वामी जी बहुत ध्यान से उस सुरक्षाकर्मी की बात सुन रहे थे और कुछ देर बाद स्वामी जी ने उसी सुरक्षाकर्मी के समक्ष और 500 अन्य संतों के समक्ष उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि 6 महीने के अंदर अंदर वो एक संसद में निर्वाचित होकर एक सांसद के रूप में आएंगे। और 6 महीने बीते भी नहीं थे और सन 1967 में चुनाव होते हैं और वो राजनीति में अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए जनसंघ पार्टी का चयन करते हैं, उससे चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस की पूरे भारत देश में प्रचंड सरकार होने के बावजूद भी स्वामी जी एक सांसद के रूप में चुने जाते हैं और देश के लिए, समाज के लिए एक राजनेता के रूप में, एक सांसद के रूप में बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव वाली बात है। और आज हम हर साल की भांति इस साल भी स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन सच्चे शब्दों में मैं कहूँगी कि हम तभी उनके काम में सफल होंगे, या जो भी हमारा दृढ़ निश्चय है, हमें स्वामी जी से एक बात सीखनी चाहिए कि अगर आपने किसी कार्य को ठान लिया अपने जीवन में करने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।